आजादी के आइए नई भारत माता की जय के घोष के साथ संविधान को लेकर प्रधानमंत्री अब नए पार्लियामेंट हाउस जो बना है उसकी तरफ रुख करेंगे। और ये जो नेपथ्य में पीछे जो आपको दिख रहा है वो एक साक्षी होगा कि संविधान सभा से लेकर जो तमाम लोकसभा और लोकसभा के चुनाव और उनमें जो 7,000 से ज्यादा, जिसका कल उल्लेख प्रधानमंत्री कर रहे थे, 7,000 से ज्यादा सांसद और 600 महिलाओं, जिसमें उन्होंने खासतौर से जब महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा मीडिया में गर्म हुई उसका उल्लेख कर रहे थे, तमाम महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदुओं का साक्षी रहा, इतिहास का हिस्सा। लेकिन हाँ, जिसको कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि उसको एक अगर होमवर्क दे रहा हूं, अगर दोनों सभापति जो महोदय हैं और जो खासतौर से स्पीकर हैं वो दोनों लोग अगर इस पे सहमति हो और इस पे आगे बढ़े तो संविधान सदन का नाम हम देना चाहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और हमारे सहयोगी और पार्लियामेंट को बहुत लंबे समय से कवर करने वाले अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा, वो संविधान की किताब लेकर मैं एक जो प्रोसीडिंग्स है उसको लेकर मैं आपकी तरफ रुख करता हूं, आप दोनों की तरफ, कि संविधान की प्रति लेकर वो प्राइम मिनिस्टर अब मूव करेंगे नए बिल्डिंग की तरफ। अब संविधान भवन नाम तो दे ही दिया है प्रतीक। हाँ। अब मुश्किल से 10 कदम का फासला है, मुझे लगता है 100 मीटर चलेंगे वो। हाँ। और मुझे लगता है गेट नंबर 4 जिधर से वीआईपी एंट्री होती है, उसका नाम दिया है कुछ गेट नंबर 4। गेट नंबर 4 का नहीं, गेट नंबर 4 तो अब छोड़ दो, पुरानी बिल्डिंग तो अब इतिहास बन के रह गई। उसका नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री ने दे दिया है कि अभी से संविधान सदन पुकारा जाए और इसमें सब सहमति दें। प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये कह के गए। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये जो इतिहास है वो संविधान सदन के नाम से ही आने वाले दिनों में जाना जाएगा। अब वो दूरी है प्रधानमंत्री, वो जो लोग जिन्होंने जिनके दिमाग में, अजय जी सामने दिख रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा, और जो लोग जिनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि नया पार्लियामेंट है वो कैसी, कहां, किस तरह से स्थित, तो 100 कदम का फासला है सिर्फ जो पहली प्राचीन दिखाई दे रहा है, जिसको कि अब प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सदन का नाम दिया जाए, वो पार्लियामेंट है। उसके 100 कदम दूर पे नया, जिसको सिंह आप देख रहे हैं 4, वो सामने अगर दिखाई पड़ेंगे, मैं कैमरामैन से कोशिश करूंगा कि वो उसको काटें और उसको अगर दिखा सके तो वो नया पार्लियामेंट। और लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो नॉर्थ साउथ ब्लॉक, उसके बगल में ये पुरानी रायसीना हिल जिसे कहते हैं आप, रायसीना हिल के बगल में ये पार्लियामेंट जो नेपथ्य में आप पीछे देख रहे हैं, जिसको कि अब प्रधानमंत्री ने संविधान सदन का नाम सुझाया है, वो, और उसके ठीक 100 कदम पर ये नई बिल्डिंग जो पार्लियामेंट की है, जिसमें सिंह आपने अभी देखा, वो यहाँ पर स्थित है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर अजय उपाध्याय जी भी जुड़ गए संविधान सदन को लेकर। पहले एक छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया कि क्योंकि सभापति जी भी मौजूद हैं और स्पीकर भी मौजूद हैं, दोनों को होमवर्क की तरह बात कही उन्होंने, सभापति जी ने। गणेश चतुर्थी के दिन जो है नए संसद भवन का श्री गणेश होना और जो पुराना संसद भवन उसका नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव निश्चित तौर पर अत्यंत प्रशंसनीय है और भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक जो है आदर्श पहल है। मैं थोड़ा सा कहूंगा, शुक्ला जी इधर लेफ्ट में आ जाएंगे जी, इधर आ जाएंगे जी। भाटी जी, आपका प्रतिक्रिया सदन को लेकर, संविधान सदन को लेकर। पुराने सदन का जी, पुराने सदन का मैं आ रहा हूँ, छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेकर, उसके बाद बड़े स्थिति पे बात करूंगा। क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री ने बोला है वो, अगर मैं कहूं कि फॉरेन पॉलिसी से लेकर और सामाजिक न्याय तक तमाम सारी बिंदुओं को उन्होंने छुआ है। आज मैं हमेशा इस पक्ष में रहा हूँ, कहता रहा हूँ कि आलोचना के लिए एक पॉइंट नहीं ढूंढने चाहिए। हमेशा विपक्ष हैं हम, तो ऐसा नहीं हर बात की आलोचना। मैं तो स्वागत के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी सदन में, इसी भवन में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान सभा इसमें बैठी थी, तो इसका संविधान सदन नाम देना उचित है, कोई दिक्कत नहीं। एंड हाउ यू रेट प्रोफेसर अजय जी? संविधान सभा की जिसमें पूरी चर्चा, बहस, डिबेट, डिस्कशन हुआ, संसदीय प्रणाली जहां से शुरू हुई, एक तरह से वो हम मानते हैं कि हमारी नींव है, बुनियाद है, और बुनियाद कभी भी कोई भूल नहीं सकता। भारतीय परंपरा कहती है कि हम अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करें, नए बच्चे जो आते हैं आगंतुक उनका भी स्वागत करें। तो आज गणेश चतुर्थी के दिन हम सब ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं कि नए संसद में नई ऊंचाइयां पूरा देश आगे बढ़ करके प्राप्त करे, नए संविधान की जो प्रक्रिया है, मूल्य है, मर्यादा है, उसकी रक्षा और वो मजबूती के साथ आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात। शुक्ला जी, ये जो टोन है विपक्ष की अच्छी लग रही होगी आपको, कानों को तो अच्छी लग रही होगी और दिल को भी। संसदीय लोकतंत्र में सर्वसहमति भी जो है निश्चित तौर पर प्रशंसनीय होती है
और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के हमारे मित्रों ने इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया, वह निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। अब मैं आता हूं भाषण के हिस्से पर, सामाजिक न्याय से लेकर और वो वर्किंग हैंड्स जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को मिलने वाले हैं भारत के उसकी तकनीक के, उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक रेखा खींची, सामाजिक न्याय की बात करी कि सिर्फ सामाजिक न्याय की परिभाषा ये नहीं कि किसी के घर किसी के लोग उनको न्याय मिले, समाज ये भी है कि एक सड़क उनके घर तक जानी चाहिए और वो गांव तक वो सड़क पहुंचे, तो उसका जो दायरा है सामाजिक न्याय का वो भी खींचा। निश्चित तौर पे देश जिस तरह से आज 75 वर्षों में जो प्रगति की है और जिस तरह से संवैधानिक मूल्य और मर्यादा है, उसमें संवैधानिक समता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार और लोकतंत्र की जो बात की गई थी भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ी भी है। आज जो इसी संविधान और इसी संसद ने, जो संसद हमारी है, उस संसद ने हमें क्या क्या नहीं दिया। आप देखिए ना, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समाज के सबसे जो नीचे के वर्ग के लोग थे, जो कमजोर, शोषित, वंचित और अधिक, मैं तो आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। जाति सर्वे की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की एक परिभाषा आज प्रधानमंत्री ने दी। मैं दोनों को चीजों को जोड़ के देखना चाहता हूं कि आखिर उसमें आप कहां चीजों को देखते हैं। देखिए, जब तक उन जो कमजोर तबके के लोग हैं, जातीय स्थिति में जहां जो हैं, यदि उनके सर्वे नहीं हो, उनका आकलन नहीं हो, उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो उनकी स्थिति को और उन्नत करने के लिए आप क्या प्रयास, रणनीति क्या बनाएंगे, नीति क्या बनाएंगे, योजनाएं कैसे सही रूप में लागू होगी। इसलिए जरूरी है कि जातीय जनगणना होना चाहिए। जी, मैं छोटे छोटे कमेंट्स लेता जाऊंगा जी, फिर मैं महिला आरक्षण पे आपके पास आता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि शरीर का कोई एक हिस्सा अगर कमजोर रहता है तो शरीर को पूरे विकसित नहीं माना जाता, अगर एक उंगली भी कमजोर है तो ये सामाजिक न्याय के नियम जो हैं, नीति इसी को दृष्टिकोण में रख के बनाई गई है कि समाज का बहुत बड़ा हिस्सा सदियों तक उनके साथ उपेक्षा हुई, शोषण हुआ, उन्हें शिक्षा से, अधिकारों से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, उन्हें विशेष अवसर देकर बराबरी में लाना है। ये सामाजिक न्याय की परिभाषा है। सामाजिक न्याय का जहाँ तक संबंध है वो जातियों से ही जुड़ता है। सामाजिक जो ढांचा है वो जातियों से बना है। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की एक सत्यता है, वर्ण और उसके नीचे फिर जातियाँ। तो कोई ये कहे कि बिना जाति का नाम लिए हम सामाजिक न्याय दे देंगे तो वो धोखा है। जी, थोड़ा सा रिएक्शन। निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय जो है सामाजिक समरसता के मार्ग गंतव्य का एक महत्वपूर्ण स्थानक है और निश्चित तौर पर सामाजिक न्याय होना ही चाहिए, लेकिन उसका ध्येय जो है वो सामाजिक समरसता है। और जब तक अंतिम व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा, जब तक अंतिम व्यक्ति के घर में विकास का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, तब तक सामाजिक न्याय का अर्थ शेष बचता नहीं है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने के लिए हर प्रकार का निर्णय लेने के लिए तत्पर रहते हैं।